आज हम मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे और मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न यह उठता है कि मौर्य कौन थे। यह एक विवाद का विषय माना जाता है। इस संबंध में प्रायः 3 मत प्रतिपादित किए गए हैं। अगर प्रथम मत की बात करें तो स्नूपर महोदय का कहना है कि जिन्होंने मौर्य का पारसिक घोषित किया। द्वितीय मत है ब्राह्मण साहित्य के आधार पर तैयार किया है, जिनके अनुसार मौर्य शूद्र थे। मुद्रा राक्षस में मौर्य को वृषल कहकर पुकारा गया है, जिसका तात्पर्य होता है निम्न कुल का। और अगर तीसरी मत की बात करें तो बौद्ध और जैन साहित्यों की है, जिसमें से मौर्य को क्षत्रिय कहकर पुकारा गया है। यह एक मत यूनानी लेखकों यथा प्लूटार्क, जस्टिन, कर्टियस और डियोडोरस आदि का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसने मौर्यों को निम्न कुलीन माना है। इस प्रकार मौर्य के वर्ण तथा जाति के संबंध में विभिन्न विद्वानों को भिन्न भिन्न राय है। इन सभी विवादों के छानबीन के पश्चात मौर्यों की जाति के संबंध में यह आवश्यक बताई जा सकती है कि वे किसी उच्च कुल के नहीं थे। अब अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनका समय 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो मौर्य काल का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके ग्रीक लेखकों ने कई नामों से पुकारा है। स्ट्रैबो ने एरियन व जस्टिन ने उसे सेड्रोकोट्स तथा प्लूटार्क ने इसे एड्रोकोट्स कहकर पुकारा है। इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार 1793 ईस्वी में विलियम्स जोन्स ने स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त का आरंभिक जीवन अंधकारपूर्ण रहा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पिता पिपल्ली के मोरी नगर के प्रमुख थे, जो सीमांती युद्ध में मारे गए थे। इनका जन्म मुख्य रूप से यह गौशाला में हुआ था और इनका जीवन एक चरवाहे के रूप में और नौकर के रूप में कार्य करने में निकल गया। एक दिन वह अपने साथियों के साथ जब राजकीलम नामक एक नाटक खेल रहा था तो चाणक्य की नज़र उस पर पड़ी और उसे लगभग 1000 कासाड़ से खरीद कर उसे पाटलिपुत्र से तक्षशिला ले गया। आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण दिए जाने के बाद इन दोनों ने मिलकर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या की व एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त ने मगध पर अपना अधिकार जमाने के पूर्व सर्वप्रथम पंजाब पर आक्रमण किया और वहां की जनता को सिकंदर के यूनानी शासक से मुक्ति प्रदान की, इसलिए उसे मुक्तिदाता कहा गया। जस्टिन के अनुसार सिकंदर के मरणोपरांत भारत में अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सेड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पंजाब के स्थानीय लोगों को मिलकर एक सेना तैयार की थी और उसी के बल पर उसने पंजाब की जनता को यूनानी शासक से मुक्ति प्रदान करा दी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की एक सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। कौटिल्य ने इस भर्ती किए गए लोगों को प्रवीर की संज्ञा से संबोधित किया है। पंजाब को विदेशी दासता से मुक्त करवाने के बाद उसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर कौटिल्य के सहयोग से शासक बना। बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्नों के अनुसार इस युद्ध में नंद सेना का सेनापति भल्लसाल था और इसमें लाखों लोग मारे गए। चंद्रगुप्त के सिंहासन रोहण की तिथि। चंद्रगुप्त राज सिंहासन पर कब आसीन हुए, इस विषय में विद्वानों में भी परस्पर काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश विद्वान डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी के मत और बौद्ध धर्म में वर्णित तिथि 322 ईसा पूर्व को संन्यासंत के व तर्क संगत मानते हैं। इस आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन रोहण 322 ईसा पूर्व में माना जाता है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's